करना जब तक 30 सेकंड ना हो ना ये दबाना। सुदामा जी आई हैं। भगवान ने जैसे ही नाम सुना दौड़ करके आई अपने मित्र सुदामा से मिलने के लिए। अंग में भर लिया, आराम से जोर जोर से रोने लगे भगवान, अश्रुधारा बहने लगी और अपने मित्र को अंग में भर करके अंदर लाई, अपने सिंहासन पर बैठाया, बराबर में बिठा लिया। कहा भैया सुदामा तुम आए, तुम्हारी ये विवाही फटी हुई नंगे पैरों सुदामा, बड़ा कष्ट हुआ कृष्ण को, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। उन्हीं नेत्रों की अश्रुधारा से अपने मित्र सुदामा के चरणों को धोया। कहा सुदामा ये तुम्हारी दीन दशा मुझसे देखी नहीं जाती। और पूछने लगे हैं ठाकुर जी
बाकी बिहारी लाल सब
गए हैं, तब से दूध को पीना तो क्या, दूध को मैंने स्पर्श भी नहीं किया, मैं कैसे पी सकती हूँ। तो तुरंत ही राधा रानी का दिल रखने के लिए रुक्मिणी जी ने कह दिया कि ये दूध मैं नहीं बल्कि तुम्हारे कृष्ण ने ही भेजा है। तो जैसे कृष्ण का नाम सुना के मेरे माधव ने, मेरे कृष्ण ने ये दूध मेरे लिए भेजा है, तो गर्म दूध राधा रानी स्वयं एक ही घूंट में बड़ी जल्दी, देर न की, बहुत जल्दी से पी गई। पूरा दूध जल्दी से राधा रानी ने खत्म कर दिया और लोटा खाली रुक्मिणी जी के हाथ में दे दिया। लोटा खाली रुक्मिणी जी के हाथ में देती हैं और वहाँ पर थोड़ी देर वार्तालाप करती हैं रुक्मिणी जी राधा रानी से। उसके बाद में कृष्ण के कक्ष में पहुँचती हैं। कृष्ण के पास में पहुँची तो उनकी नज़र कृष्ण के चरणों में पड़ी। तो कृष्ण से पूछा, प्रभु जब हम राधा रानी से मिलने गए तो क्या आप कहीं घूमने गए थे? बोले नहीं। कहा कहीं घूमने गए थे? भगवान ने कहा कहीं नहीं, मैं कहीं घूमने के लिए नहीं गया। तो क्यों पूछ रही हो? कि प्रभु ये तुम्हारे चरणों में इतने बड़े बड़े छाले पड़े हैं, धूप में निकले आप। कि रुक्मिणी जी कैसी बात करती हो, ये छाले मेरे पैरों में पड़े हैं, ये तुमने ही तो दिए। मैंने कब तुम्हारे ये छाले कैसे हुए मुझे बताओ। रुक्मिणी जी आप ही तो गर्म दूध राधा के लिए लेकर के गई, वो गर्म दूध मेरी राधा रानी ने पिया और वो उसके हृदय तक पहुंचा। जब राधा रानी के हृदय तक वो गर्म दूध पहुंचा तो राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का वास है, मेरे चरणों का वास राधा रानी के हृदय में है, इसीलिए मेरे चरणों में छाले पड़ गए हैं और राधा रानी के चरणों का निवास मेरे हृदय में है। तो रुक्मिणी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ऐसी प्रेम की धारा मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा जो कि राधा रानी के हृदय में वो गर्म दूध पहुंचा हृदय तक। तो कृष्ण के चरणों में छाले पड़ गए। यहाँ पर प्रेम भाव देखा। अब भगवान श्री कृष्ण सभी अपने अपने घर जाते हैं। भगवान कन्हैया द्वारिका के लिए गए। भगवान उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव और कृष्ण फिर से ब्रज में जाते हैं। और एक बार की बात कि कृष्ण के रुक्मिणी जी थी, उनके पुत्र यानी सभी पुत्रों ने मिल करके एक बार संतों से एक मजाक किया। रुक्मिणी जी का पुत्र था प्रद्युम्न, सबसे बड़ा, 4 पुत्र थे। सबसे छोटा पुत्र उसे साड़ी पहना करके उसके पेट से एक कढ़ाई बांधी। जब कढ़ाई को बांध करके संतों के पास में ले गए, बड़े बड़े विद्वान संत बैठे थे। उन संतों से कहा कि बाबा आप ये बताओ, ये गर्भवती स्त्री है, इसके लड़का होगा या लड़की? कहा इसके लड़का होगा या लड़की? श्री देवी सभी भक्तों से कहना सदा खुश रहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
परीक्षित महाराज व्यास मंच पे आ जाए और व्यास जी का पूजन करें। और जो भी भक्त व्यास पूजन करना चाहते हैं वो एक एक करके बारी बारी से मंच पर आए और व्यास पूजन करें। और जो भी इस कथा के मुख्य यजमान है, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हो तो अब कथा का ये समापन है, आखिरी दिन है, आखिरी क्षण है। कम से कम आज तो और अब तो व्यास पूजन के लिए तो आ ही जाए। सभी भक्तों से मेरा यही सब कहना, गलती हुई जो हमसे माफ कर देना। आत्मा की बात तुमको बतला रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। मेरा तो सभी भक्तों से कहना है, ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में 7 दिनों के अंदर इतना अच्छा लगा, छोड़ने का मन नहीं करता, जाने का मन नहीं करता। यहाँ की माताओं ने ऐसा लगाव सा हो गया है सबसे, पता नहीं आपका लगाव हुआ हो या न लगा हुआ हो, लेकिन हमारा लगाव यहाँ के भक्तों से बहुत हो गया। छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं ये साथ तुम्हारा, छूटे नहीं प्रभु जी से दुआ है कि फिर से बुलाना, प्रभु से दुआ है कि फिर से बुलाना, प्रभु से दुआ है कि फिर से बुलाना, प्रभु से दुआ है कि फिर से बुलाना। मानो सही बात तुमसे कहे जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं। ऐसा प्रेम भाव मिला मानो कि यहाँ पर जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें, परीक्षित महाराज, ये हमारी आंटी जी, ऐसा प्रेम दिया मानो कि मेरी माँ भी मुझे प्यार न दे सके, वो प्रेम यहाँ की बहनों ने, यहाँ की माताओं ने दिया, छोड़ने का मन नहीं करता। हंसा के क्यों रुलाए, हंसा के क्यों रुलाए रे, रुलाए रे कन्हैया, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे, ठाकुर मेरे,
मैं तो कहती हूँ भगवान ने ये प्रेम बनाया ही क्यों? कैसा प्रेम भाव होता है? यहाँ का ऐसा प्रेम मिला। शायद मेरी माँ मुझे प्रेम न करे, मेरे परिवार वाले न कर सके, ऐसा प्रेम यहाँ की बहनों ने, यहाँ की माताओं ने दिया। जो भी मुझसे या मेरे साथ के भैयाओं से, संगीत कलाकारों से, किसी से भी, मेरे बड़े भैया से किसी से भी भूल हुई हो, गलती हुई हो, क्षमा करें। क्योंकि मैंने आपके बीच में कथा सुनाई, मैं बोलती भी अधिक हूँ और जो अधिक बोलता है उससे गलती हो ही जाती है। कोई भी बीच में गलती हुई हो मुझे क्षमा करें, अपनी बहन समझ करके, बेटी समझ करके। मिलन साथ दिल का हमारा तुम्हारा, 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 मेरी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मेरी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मेरी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मेरी जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। कहते हैं कि ये जीवन 4 दिन का है, जीवन 4 दिन का है। पता नहीं ये काल का चक्र भैया चलता ही रहता है, काल का चक्र कभी बंद नहीं होता। काल का चक्र कभी बंद नहीं होता। तो पता नहीं हम कहां से कहां कथा करने जाते हैं, कितनी कितनी दूर जाते हैं, कहां कहां जाते हैं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ठाकुर जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर जीवन रहा तो आपसे फिर मुलाकात हो। मैं तो भगवान से यही कामना करूंगी कि यहाँ के सब भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना है। ठाकुर जी, हे राधे रानी, हे बाबा श्याम, सब भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दिल की बगिया के फूल खिलेंगे, जीवित रहे तो फिर से मिलेंगे, जीवित रहे तो हम फिर से मिलेंगे। अखियों में आंसू जो दिए जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, अब ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं।
मन नहीं करता। मेरा तो सबसे कहना है, प्रेम किया है तो दिल ना दुखाना, प्रेम किया है तो दिल ना दुखाना, हम दुखियों को भूल न जाना, हम ब्रजवासियों को भूल न जाना, हमको भक्त को भूल न जाना, भूल न जाना। दिल से दुआएं सबको दिए जा रहे हैं, हम ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी अपने घर जा रहे हैं, ब्रजवासी